कैरियर सताए हमें बताए, पुलिस सताए हमें बताए, प्रशासन सताए हमें बताए, बिल्डर सताए हमें बताएं, कोई सताए हमें बताए, करे हक की बात हमारे साथ। का स्वागत करेंगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, बाबा भीमराव अंबेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी। और मेरी माताएं जो मुझे सुन रही हैं, मैं सभी से चाहती हूँ एक बार जोर से जय भीम का नारा लगाए। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत अजीब लगता है कि हमारे लोग हमारे बीच में बैठ के ही अपनी ही लड़की को, अपने ही समाज की बच्ची को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, उन्हें सहयोग नहीं देते। मुझे बहुत ही दुख होता है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं इन लोगों के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ या कुछ करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमने नया मिशन स्टार्ट किया है, अभी शुरू किया है, कोई सताए हमें बताए। जब हम आप लोगों के दिल में अपनी दया और अपने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग हम सबको, मुझ जैसी छोटी बच्ची को साहस नहीं देते, सहयोग नहीं देते और समर्थन नहीं देते। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं इस मुकाम पे आके इतनी छोटी सी उम्र में इतना हौसला अपना बना सकती हूँ, इन लोगों के बीच में मैं आप समाधान मेरे मानने से हो जाएगा। ये रामदास अठावले साहब की पार्टी है और उन्हें इन्हीं के कामों से जाना जाता है कि बहुत अच्छे आदमी है रामदास अठावले। पूरी दिल्ली में नहीं, पूरी यूपी में नहीं, पूरे देश में उनका बहुत बड़ा कद है और हमें खुशी भी है कि उनको दोबारा सामाजिक न्याय मंत्रालय मिला है। हमें खुशी भी है और वो लेकिन लोगों के लिए, दलित और पिछड़ों के लिए हर वक्त काम करते हैं। वो भी दलित समाज से ही हैं। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, हमें खुशी है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाई है। और ये लोग, कुछ लोग जानते हैं, नए बच्चे नहीं जानते। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, जब देश आजाद नहीं हुआ था साथियों, इस देश में दलित और पिछड़े कुत्ते और बिल्ली से भी ज्यादा बदतर स्थिति में थे। लेकिन बाबा साहब पैदा हुए, उन्होंने अपनी कुर्बानी की, अपने बच्चों तक को बीमारी के लिए छोड़ दिया, यानी कि बीमारी के हालात से वो मर गए। लेकिन हमारे लिए विदेशों में जाकर अंग्रेजों से कानून बनवाया कि इस देश में जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, आज आरक्षण आपको एजुकेशन में, शिक्षा में मिलता है, राजनीति में मिलता है, पदोन्नति में मिलता है और तो हर थाने में भी आपको आरक्षण मिलता है। लेकिन आपको जानकारी नहीं है। कोई भी शोषित, जो भी सरकार आती है, हमारे लोगों का शोषण करती है। थाने में चले जाइए, हमारे लोग अफसर तो होते नहीं है, लेकिन अफसर भी होते हैं तो वो इतने दबाव में होते हैं, अपने समाज का वो काम नहीं कर पाते, वो अपने समाज का काम नहीं कर पाते। लेकिन हर थाने में लिखा है, अगर कोई SC ST OB को सताएगा तो उसकी जमानत नहीं होगी, उसको सजा हो जाएगी और ACP रैंक का आदमी उसको इंक्वायरी करेगा। लेकिन हमारे लोग उस कानून का फायदा नहीं उठाते। तो ये आपको जागरूक होना पड़ेगा।
बहुत ऐसी जानकारी है कि हम अपना हक नहीं मांग पाते। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात दलित समाज के लोग भी सुन रहे होंगे, जैसे मुझे लगता है दलित समाज अकेले वाल्मीकि चमार खटीक नहीं है जो मैं कड़वा बात कह रहा हूं। दलित समाज तो यादव भी है, गुज्जर भी है, जाट भी है, गडरिया भी है, नाई भी है, तेली भी है, कुमार भी है। लेकिन गरीब आदमी जो है उसकी पहले सुनवाई होगी, उसको अगर शिकायत कैसे लिखनी है मैं लिख के दूंगा, नहीं लिखनी आती है समाज का जो मदद मैं कर सकता हूं, क्योंकि जरूरत आपको है। जो हम हमारे समाज से जो पैसे वाले हो गए हैं उनको शायद इस चीज की आवश्यकता आज नहीं है। भाई और जो आपके नागरिक के जो अधिकार हैं, के जो मौलिक अधिकार, विद्यार्थियों के जो मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा का जो नेशनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर जो भी उसका संवैधानिक आधार में सुनिश्चित किया गया है, 2 लाख करोड़ रुपया इस समाज के लिए सुनिश्चित होता है। लेकिन वो पैसा हम लोगों तक आ ही नहीं पाता है क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है और वो पैसा दूसरे कार्यों में लग जाता है। आपकी जानकारी के लिए 40 लाख करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया जो आपके ये भारी दिल्ली के जो पुल वगैरह बने हैं शीला दीक्षित डैम में, ये हुआ था, उसमें मैंने एट्रोसिटी लगाई थी और इसमें दिल्ली सेक्रेटरी को नोटिस भी हुआ था, लेकिन वो बात दब गई क्योंकि जिन लोगों के लिए लड़ा जाता है वो लोग आगे नहीं आते हैं। बीच में भी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया गया था कि झूठा केस है, जिस आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता वो अपने बारे में क्या शिकायत दर्ज करेगा। और आप लोगों को यह सुविधा सुनिश्चित है कि IPS रैंक का बंदा आपकी शिकायत सुनेगा, लिखेगा और 21 दिन के अंदर गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई हमने अपील नहीं करनी, कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन नहीं करना, ये सब कुछ सुनिश्चित है। आप उस चीज का बेनिफिट उठाइए, अपने हक को समझिए, अपने अधिकारियों को समझिए। मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए इसके अंदर समर्पित हूँ। आप हमारे महिलाओं जो नेता हैं, नेत्री हैं, महिलाओं के साथ भी बहुत समस्या है और हमने उस मंत्रालय में रह के मैंने वो काम किए जिसमें आप लोग गर्व से सीना उठा के बोल सकते हैं। 4.5 साल से पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर रेप FIR दर्ज ने भी IG के खिलाफ, मेरे को 4 महीने लगे और मैंने रेप की, ये तो सामान्य जाति की महिलाएं हैं। अगर अपने समाज का कोई भी शोषण किसी भी प्रकार का है, आप लोग, हम यहाँ से आपको वोट मांगने नहीं आए हैं क्योंकि मैक्सिमम अधिकतम हमारा समाज इन जैजा कॉलोनी में रहता है। आपके अधिकारों की जानकारी के लिए नहीं OSD कहीं किसी पद पे मंच पे नहीं जाता है। मैं आपके समाज से हूँ और आपके समाज के अंदर जो आपकी सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें आपको दी गई हैं, चाहे शिक्षा का स्तर है, उसकी जानकारी के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, सिर्फ आप उस चीज को समझ सकें। और मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपके समाज से जुड़ा हूँ और मैंने 20 साल इसी बात की पढ़ाई करी है कि मैं समाज के कुछ काम आ सकूं। जो आपकी जेन्युइन कोई भी समस्या होगी, चाहे बच्चों की शिक्षा से है, चाहे आपके उत्पीड़न से है, आपको निराश होकर हमारे मंत्रालय से वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं माननीय मंत्री जी के व्याप पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि OSD का जो पद होता है, माननीय मंत्री के बाद सेकंड लाइन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो OSD के पद को समझते हैं। आप OSD से 3 महीने में मिल भी नहीं सकते हैं और आप जब कहोगे मैं आप लोगों के बीच में इस इलाके के अंदर कभी भी आ सकता हूँ। मैं बड़े प्रोग्रामों में, 5 होटलों में, प्रोग्रामों में मैं बिल्कुल नहीं जाता, तो मेरा मैक्सिमम समाज आज यहाँ पर है। जो जिम्मेवारी माननीय मंत्री जी ने ली है, मैं माननीय मंत्री के व्याप पे आपको बोलता हूँ कि आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं आप उनको जानिए और आप उसके तहत जो सरकार की सरकारी मदद है आप लीजिए। उसके अंदर हम आपको निःशुल्क और निस्वार्थ, किसी बात का कोई पैसा नहीं, अगर मेरे मंत्रालय में आके कोई आपसे पैसे मांगता है आप मुझे बताइए, मैं उसको वहां से नौकरी से निकलवा दूंगा। क्योंकि आप समाज के जो सुविधाएं समाज में दे रखी हैं, आप लोगों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति में लोक न्याय भवन में आयोग खोल के गए हुए, आयोगों का गठन किया गया। आप मेरा नाम लेके वहां से मदद दे सकते हैं और अधिकतम जितने DCP दिल्ली के हैं सब मुझे जानते हैं, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर मुझे जानता है क्योंकि पुलिस विभाग की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है कि मेरे समाज के साथ अगर कहीं अन्याय है तो मैं संवैधानिक तौर पर उसको न्याय दिलाने की मेरी पूरी भरसक प्रयास रहेगा। और शिक्षा वाली जो बात मैंने बोली, आपके बच्चे 12वीं पास हैं, BPL कार्ड आप लोगों के पास है क्योंकि आप गरीब रेखा से नीचे हैं, ये मकान इसीलिए आपको दिए गए हैं। कुछ लोग हैं जो गरीब रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो उस चीज़ का आप फायदा ले सकते हैं। हमारे मंत्रालय से आप लोगों को बहुत सुविधाएं हैं, आप लोग जुड़िए। सिर्फ मैं यही बात, ये कोई हम आप लोग से वोट मांगने नहीं आए हैं। जो आप लोगों को संवैधानिक अधिकार है, अनुसूचित जाति जनजाति या गरीब रेखा से OBC के जो लोग हैं, सिर्फ उन अधिकारों के प्रति आपको जागरूक करने के लिए इस मंच पे मैं आया हूँ, आपसे वोट मांगने नहीं आया। धन्यवाद, शुक्रिया।
धन्यवाद मीर सिंह जी। धन्यवाद मीर सिंह जी।